अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ऑनलाइन उस्ताद.com की जानिब से मैं हूं अब्दुल वली जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स के साथ। दोस्तों, जैसे कि जावास्क्रिप्ट की बहुत सारी चीज़ों को हमने सीखा है। एडवांस जावास्क्रिप्ट जो है अभी हमारा जारी है, इसको हम सीख रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने कमांड्स को सीखा था, डेट कमांड्स को, और अभी जो है हम बात करेंगे विंडो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर विंडो की जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ये विंडो ऑब्जेक्ट और डूम। डूम जो है ये एब्रीविएशन है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का, और विंडोज ऑब्जेक्ट बेसिकली डॉक्यूमेंट ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल कहलाता है। ठीक है, ये बूम बूम जो है ये होता है ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, उसमें विंडोज़ के ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद जो है विंडोज़ ऑब्जेक्ट के बाद जो हम HTML डूम को पढ़ेंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि HTML और जावास्क्रिप्ट के कम्बिनेशन से जो है हम यूज़ करते हैं। लेकिन ये कि अभी जो है हम इस वक्त बूम को पढ़ेंगे, यानी कि विंडोज ऑब्जेक्ट्स, जावास्क्रिप्ट के अंदर की विंडो के कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है जो डूम है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, और उसके बाद जो है हम जेक्यूरी की तरफ आएंगे, यानी जेक्यूरी को तफसील से पढ़ेंगे। ठीक है, तो विंडो के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली जब कोई विंडो ओपन हो जाता है, ठीक है, आपके इसमें ये जो विंडो अभी ओपन हुई है, या कोई भी विंडो आप ओपन कर लो, कोई गूगल वगैरह कोई वेबसाइट खोल लो, कुछ भी कोई भी ओपन कर लो, ठीक है, तो ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो है ऐसे पावरफुल लैंग्वेज है कि उसके ज़रिए जो है आप कोई भी चीज़ डिटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जो है कोई भी पेज की कोई भी कंटेंट जो है उसको तब्दील कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये पावर है। ठीक है, इसीलिए इसको वो लोग कहते हैं ना कि क्लाइंट साइड और वेरी पावरफुल वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये जो विंडो ओपन हो जाती है इसको फिर जो है जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र मॉडल ऑब्जेक्ट के तौर पर लेते हैं कि इस ब्राउज़र के जो जितने भी एलिमेंट्स है, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब को जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर लेते हैं। हर ऑब्जेक्ट के लिए जावास्क्रिप्ट का अपना एक जो है कमांड होती है, अपना एक ग्लोबल वेरिएबल होता है, या एक अपना कमांड होता है जावास्क्रिप्ट का, उसके ज़रिए वो एक्सेस करता है इस ब्राउज़र विंडो के तमाम एलिमेंट्स को। ठीक है, इसी तरह HTML के डॉक्यूमेंट का एक ऑब्जेक्ट बनता है जावास्क्रिप्ट के लिए, उसमें जो है HTML के तमाम टेक्स्ट को जो है वो टारगेट कर सकता है जावास्क्रिप्ट, और उनको जो है चेंज भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, और उनके ऊपर जो है मज़ीद इंटरेक्टिविटी ला सकता है। तो इन चीज़ों को अगर आपने समझ लिया, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आप बहुत आगे चले जाएंगे और जावास्क्रिप्ट आपको बहुत आसान लगेगी फिर। लेकिन आपने इन दो चीज़ों को, यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल और ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, इन चीज़ों को इसमें जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तो एक पेज हमने क्रिएट किया हुआ है window.object.html के नाम से, ये ओपन है यहाँ पर, और इसका जो है यहाँ पर जो है इसकी कोडिंग है, बेसिक स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस कोर्स की इसके दौरान सीखेंगे, ये जो अभी हम सीख रहे हैं इसके दौरान हम सीखेंगे कि हम इस विंडोज़ ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम सीख रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो के दौरान तो हम ये सीखेंगे कि हम न्यू विंडोज़ जो है वो किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, ब्राउज़र के अंदर ही न्यू विंडोज़ ओपन करना, उसको क्लोज करना, ब्राउज़र जो है ब्राउज़र का जो URL है वो मालूम करना, पाथ मालूम करना, ठीक है जी, और उसके अलावा जो है हिस्ट्री वगैरह को चेक करना। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम जो है डिस्कस करेंगे अपनी इस पहली वीडियो में। जो है मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि हम जो है एक जो डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, एक ब्राउज़र का जो मतलब एक विंडो होती है, ठीक है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक जावास्क्रिप्ट के कमांड के ज़रिए, जो कि वो है window.location। ठीक है जी, window.location में ये होता है कि आप इसको इज इक्वल टू कर दो किसी भी URL के, तो ये आपका पेज जो है वो रीडायरेक्ट हो जाएगा उस पेज पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको कहा कि भाई http www.google.com पे रीडायरेक्ट हो जाओ, तो कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूं मैं। अब ये पेज जो है इस वक्त आपके सामने है, इसको मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, आप उसको ओपन करेंगे तो ये आपको google.com पे जो है ये वो हो जाएगा, क्या नाम है, रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, google.com पे रीडायरेक्ट हो गया, वापस नहीं आ सकता वहां पर। ठीक है जी, तो इस तरह होता है जनाब कि आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं एक पूरे ब्राउज़र विंडो को। ठीक है, दोबारा इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर आते हैं, इस पेज को दोबारा ओपन करेंगे तो फिर भी ये जो है रीडायरेक्ट हो जाएगा पेज गूगल पे, इसलिए हम ये हटा देते हैं। ठीक है, लेकिन ये कि बताने का मकसद था आपको ये था कि window.location के ज़रिए आप रीडायरेक्ट कर सकते हो एक यूज़र को, किसी भी वेबसाइट की यूज़र को अपने वेबसाइट पे, या मतलब कि अपनी किसी दूसरी वेबसाइट पे उसको वो कर सकते हो आप। ठीक है, रीडायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो होता है ये ऑप्शन। ठीक है, अब अगर आप इस वेबसाइट का URL मालूम करना चाहते हो, ये जो क्योंकि ये एक ब्राउज़र विंडो है, तो ब्राउज़र विंडो की सबसे ऊपर हिस्से में जो ये एड्रेस बार होता है,
تو اس میں ایڈریس اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے سمپلی ایک آپ لکھیں ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ اور یہاں پر جو ہے لکھے کہ لوکیشن ڈاٹ ہرب HREF یعنی کہ ہائپر ٹیکسٹ ریفرنس جو URL ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ یہاں پر جا کے ریفریش کریں تو یہ آپ کے سامنے یہ بتا دے گا کہ اس کا ایڈریس کیا ہے. اگر ویب سائٹ ہوتی تو یہ ویب سائٹ کا ایڈریس دیتا، چونکہ یہ فائل یہاں پر کمپیوٹر میں سیو ہے تو اس کا پورا ایڈریس اس نے دے دیا. سیم ٹو سیم اسی طرح آپ جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا، پاتھ معلوم کر سکتے ہیں اس فائل کی، ٹھیک ہے. اسکرین ریزولوشن معلوم کر سکتے ہیں اس ونڈو کی جو بندہ یوز کر رہا ہے آپ کے پاس. پاتھ معلوم کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر جسٹ لکھنا ہوتا ہے پاتھ نیم، ٹھیک ہے جی. کنٹرول ایس کر کے سیو کر دیں گے اور ریفریش کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پاتھ آ جائے گا. یہ پاتھ ہے C اور یہ پورا ایڈریس آپ کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے کہ آپ جو ہے ہوسٹ نیم بھی معلوم کر سکتے ہیں، آپ جو ہے اس براؤزر کا اسکرین بھی معلوم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل ابھی میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کہ ہوسٹ نیم، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو ہوسٹ نیم بتا دے گا. ہوسٹ نیم جو ہے ریفریش کرتے ہیں، یہاں پر چونکہ ہوسٹ نیم ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، یہ آن لائن ہوسٹ ہوتا ہے جو کہ ہم ہوسٹنگ لی ہوتی ہے اپنے ویب سائٹ کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس کو وہ کرتا ہے. ادروائز ہم وہ کر سکتے ہیں کہ آئی مین ٹو سے کہ اسکرین ڈاٹ ود یعنی کہ ود معلوم کر سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. یہ جو ہے ود ہے 1280 یعنی کہ میں جو ود یوز کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ ہے 1280، ٹھیک ہے. ہائٹ بھی معلوم کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. ہائٹ جسٹ لکھنا پڑے گا آپ کو ونڈو ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ اسکرین ڈاٹ ود یعنی کہ ود جو ہے اسکرین ہے اس کی ود کیا ہے، ٹھیک ہے. ود جو ہے وہ 1280 ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہائٹ بھی وہ کر سکتے ہیں. اسکرین نیچے جو ہے ایک اور میں لکھ دیتا ہوں اسکرین ود اور اسکرین ہائٹ جو ہے ایک اور ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ کی کمانڈ کے ذریعے میں یہ لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی. کنٹرول ایس کر کے سیو کر دیتے ہیں. اب یہ ہمیں ہائٹ بھی دے دے گا اور ود بھی دے دے گا، ٹھیک ہے. 800 جو ہے ہائٹ ہے، تھوڑا سا میں BR کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو واضح طور پہ نظر آ جائے، ٹھیک ہے. BR کا مطلب ہے کہ یہ لائن بریک HTML کا ٹیگ ہے، ٹھیک ہے جی. ریفریش کریں تو یہ ہے ہماری اسکرین کی جو ریزولوشن ہے وہ 1280 پکسلز اور اس کی ہائٹ جو ہے یہ ود ہے اوپر والا اور یہ ہائٹ ہے 800 پکسل. تو ہم فائلز اس ونڈو جو ہمیں نظر آ رہی ہے نا، اس ونڈو کے اندر ہم کوئی بھی چیز چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جاوا اسکرپٹ کے ذریعے کہ اس ونڈو کی اسکرین کیا ہے، اس کا براؤزر کون سا استعمال کر رہا ہے، یہ ود کیا ہے، ہائٹ کیا ہے، فائل نیم کیا ہے، ٹھیک ہے، واٹس ایور. تو یہ چیزیں ہم چیک کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آئیں گے اور اس میں ہم نے یہ سیکھنا ہے، اس ونڈوز کے آبجیکٹس کی مزید پراپرٹیز کو ہم سیکھیں گے. اس میں ہم نے یہ بھی سیکھنا ہے کہ ہم جو ہے نیو ونڈوز کیسے کریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جو آپ اکثر دیکھتے ہوں گے نا پاپ اپ ونڈوز ہوتے ہیں، وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے. تھوڑا سا یہ ویڈیو لینتھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اسٹے ٹیون.